अयोध्या की पवित्र धरती पर 12 नवंबर की सुबह एक राजनीतिक और सामाजिक यात्रा की शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सरयू तट पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू से संगम यात्रा का शुभारंभ किया। लगभग 180 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की शुरुआत संजय सिंह ने सरयू नदी में पूजा अर्चना के बाद की, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच एक चीज सबका ध्यान खींच गई कि संजय सिंह ने रामलला के दर्शन से किनारा कर लिया। यात्रा की शुरुआत के दौरान संजय सिंह ने मंच से कहा कि अयोध्या किसी के बाप की नहीं है, ये श्री राम की नगरी है। उनके इस बयान ने माहौल को राजनीतिक बना दिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने का प्रयास है। संजय सिंह ने कहा कि ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई और आम जनता की परेशानियों के खिलाफ है। उनका कहना था कि आज देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी यात्रा देश के युवाओं की बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और आम जनमानस की समस्याओं की आवाज उठाने के लिए निकाली गई है। संजय सिंह ने इस मौके पर न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता के असली मुद्दों पर बात करने से हर कोई बच रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुप्पी को तोड़ने निकली है। अपने संबोधन में संजय सिंह ने संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को संविधान के खिलाफ काम करने की इजाजत है? देखिए, आज सरयू के तट से हम लोगों ने अयोध्या से प्रयागराज, सरयू से संगम तक की ये पदयात्रा निकाली है और इसका मकसद है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से करा रहा है। नौजवान जो सरकारी नौकरियों की लाइन में लगा है वो पेपर लीक से परेशान है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है। किसान बेरोजगार है, रेहड़ी पटरी वाला बेरोजगार है, उसका रोजगार छीना जा रहा है, उसके रोजगार पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, बुनकर समाज, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ रोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। बस जाति धर्म नफरत फैलाओ। तो एक विषय रोजगार का है, दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। अयोध्या से जब हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं तो राम राज्य की कल्पना क्या है? राम राज्य की कल्पना है जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, जिसको डॉक्टर लोहिया ने कहा, जिसको हिंदुस्तान के तमाम महापुरुषों ने कहा। राम राज्य का मतलब जहां पे समान दृष्टि से सबके साथ न्याय हो, भेदभाव ना हो। तो राम का आदर्श क्या था? उनकी मर्यादा क्या थी? उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने भालू बानरों की सेना बना के रावण की लंका का नाश किया, और आज उनके नाम को मानने का ढोंग करने वाले लोग जो सरकार में बैठे हैं वो यहाँ भेदभाव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है। तो थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों में हर जगह जो समाज के पिछड़े शोषित तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इतनी देर और क्या बता रहा था, सुनते ही नहीं आप लोग। रोजगार या दो, सामाजिक न्याय दो, इसका मुद्दा है। तो 12 नवंबर से 24 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 13 दिन की यात्रा है। दो ही मुद्दा है हमारा। जो बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई संविधान के खिलाफ काम कर सकता है हिंदुस्तान में? मोदी जी को इजाजत है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, देश का संविधान क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। तो क्या कोई व्यक्ति भारत के संविधान के खिलाफ जा सकता है क्या? किसी को इजाजत है क्या? तो बस यही बात खत्म हो जाती है। अयोध्या इनके भाजपा के बाप की थोड़ी है। अयोध्या भाजपा के बाप की नहीं है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है और प्रभु श्री राम सबके हैं। भाजपा वालों के बाप की है अयोध्या। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।